हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों की बहुत बड़ी क्वारी कि भाई मेरे आलूओं में मतलब मेरे आलू पानी क्यों नहीं छोड़ते, आपके आलू पानी क्यों छोड़ देते हैं। पहले तो मैं भी नहीं समझ पाती थी इस बात को, लेकिन मेरी कज़न का फ़ोन आया तो वो उन्होंने मुझसे पूछा कि बहन तू बता दे, क्योंकि मैं बड़ी परेशान होती हूँ। मैं जब भी मतलब वो लोग रात में ही खाते हैं तो कहती मैं रात में खाती हूँ ना, तो सुबह वो पानी छोड़ देते हैं और मेरे बच्चों का इतना मन होता है सुबह पराठे खाने का, लेकिन मैं नहीं बना पाती। तो मैंने कहा मेरी छोड़ो, मैं तो हमेशा ही बताती हूँ, आप बताओ कि आप क्या करती हो? तो वो बताने लगी कि मैं ऐसे बनाती हूँ। तो फिर मैंने उनसे स्टार्टिंग से पूछा तो मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि आप लोग क्या करते हो। मतलब अब आप लोग भी उनमें से काफ़ी लोग गलती करते होंगे कि आलू जब उबालते हो ना, तो उन्होंने ये बोला कि हम डूबे हुए आलू उबालते हैं, जैसे कि पानी ऊपर होता है। तो ऐसे आप आलू कभी ना उबालें। आप जैसे कि आपके पास 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, 3 किलो आलू, कितने भी आलू हों, आप सिर्फ़ आधा ग्लास पानी डालेंगे कुकर में। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मैंने यही सुना है कि अगर आप डूबे हुए आलू उबालोगे, तो आलू सारा पानी पी जाता है। तो जब आलू में पानी भर जाएगा तो फिर वो एक टाइम के बाद नमक लगते ही, और कई बार तो बिना नमक लगे भी वो रात-रात में पानी छोड़ देगा, क्योंकि उसे जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा वो उतना पानी छोड़ेगा। और अगर आप आधा ग्लास पानी डाल के स्टीम में उबालोगे, ये तो ज़्यादा आलू के लिए बता रही हूँ। अगर आप आलू कम ले रहे हो या 2 आलू ले रहे हो या 3 आलू ले रहे हो, तो और भी कम, मतलब 2-3 घूँट में आप अपना आलू उबालो। तो बस यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को हाथ से फोड़ लिया है और इसके अंदर मैं वो अपनी चटनी डाल रही हूँ। ये मैं सिल पे से ऐसे ही जस्ट उठा के, मैंने कटोरी में नहीं ली थी, सिल पे से उठा के इसमें डाल दी। और इसमें मैं क्या-क्या डाल रही हूँ, मैं इसमें डाल रही हूँ सिर्फ़ हरा धनिया फ़िलहाल के लिए। जब मैं पराठे बनाऊँगी तो ये हरी मिर्च भी मैं तभी डालूँगी और प्याज़ भी मैं तभी डालूँगी। मैं उँगली के इशारे से आपको ये बता रही थी कि मैं इसमें अभी नहीं डाल रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं ये फिलिंग हमेशा अपने पास रखती हूँ, आप लोगों को पता है। तो प्याज़ की ना स्मेल आ जाती है और पर प्याज़ जो होती है ना बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है, तो वो सॉफ्ट प्याज़ अच्छी नहीं लगती पराठों में। क्रंच जो प्याज़ का आता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और हरी मिर्च तो आपको पता है कि बच्चे खाते हैं, तो इसलिए मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही। आप लोग अगर बड़ों के लिए बना रहे हो और उसी वक्त के लिए बना रहे हो तो आप प्याज़ डाल सकते हो। तो बस यहाँ पर, और काफ़ी लोग जो नए हैं जो मुझे देख रहे हैं वो मुझसे पूछेंगे कि वो चटनी कौन सी थी जो आपने डाली और उसके बाद कोई मसाला नहीं डाला। तो जी हाँ, चटनी डालने के बाद मैं कोई भी मसाले नहीं डालती। इस चटनी में सारे मसाले होते हैं। सारे क्या, मैं मसाले भी बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ मैं आपको ना दिखा नहीं पाई, मेरे से वो स्किप हो गया। चटनी मैंने किसकी बनाई थी, इसमें थी साबुत लाल मिर्च, साबुत नमक, थोड़ा-सा ज़ीरा और लहसुन की 2-3 कलियाँ, बहुत ज़्यादा लहसुन नहीं पड़ेगा, और थोड़ा-सा ज़ीरा। मतलब इसकी मैंने इन 4-5 चीज़ों की चटनी बना ली थी, हल्का-सा पानी डाल के, तो वो मैंने इसमें डाल ली। अब मैं मटर छील के डाल रही हूँ क्योंकि मैं पराठों में मटर भी डालूँगी। अच्छा, मुझसे मतलब अनु ने ये बात पूछी थी कि अभी आप मटर उबाल के नहीं डालती? मैंने कहा नहीं, मैं तो कच्ची डालती हूँ। तो अनु ने बोला कि फिर आपकी गल कैसे जाती हैं? अब ये फिर एक और सवाल मतलब एक सवाल का जवाब मुझे इतने टाइम में मिला है, अब दूसरा सवाल कि मेरी मटर कैसे गल जाती है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं कच्ची ही मटर डालती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं पराठे बनाना शुरू कर रही हूँ। पराठे बनाने का स्टाइल आप लोगों ने मेरा देखा है, लेकिन मैंने कहा चलो अब मैं बता रही हूँ तो फिर भी आपको इन डिटेल बता ही देती हूँ। काफ़ी लोग जो होते हैं वो कई बार नहीं पहली बार देख रहे होते हैं वीडियो, तो उन लोग को समझ में नहीं आता। और वैसे भी यहाँ पर मैं मटर-वटर डाल रही हूँ ना, तो आप लोगों ने भी मुझे मटर के पराठे बनाते हुए, मटर के नहीं है, आलू के हैं, तो वो नहीं देखा है, तो मैं दिखाती हूँ। क्योंकि कहना आसान होता है और जब हम खुद कर रहे होते हैं ना तो मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने इस तरह से मटर डाल ली। मैं बहुत सारी मटर भी डाल सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि बेलने में दिक्कत नहीं होती, मटर बाहर नहीं निकलती, तो मैं आपको बेल के भी दिखाऊँगी कि किस तरह से बेला जाता है। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे आलू रख लिए हैं भुर्ता, और इसकी अच्छे से इसको ऐसे अंदर दबा-दबा के और इस तरह से इसकी ऐसे वो निकाल देते हैं, और उसको भी साइड में रख के दबा दिया, ऐसे करके कर दिया। अब बस इसको खुश्की में करके और मैं इसको आपको अभी बेल के दिखाती हूँ पास से। तो यहाँ पर मैंने एक पराठा ऑलरेडी डाल रखा है, उसको मैं सेक रही हूँ, और दूसरा पराठा अब मैं बना रही हूँ। और मैंने क्यों बनाए थे और मैंने किसको खिलाया था ये सब आपने मेरे व्लॉग पे देख लिया था। ये तो बस मैं रेसिपी दे रही हूँ। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि रेसिपी चाहिए हो तो बता देना। तो 2-3 लोगों ने मुझसे कहा कि आप ये ज़रूर बताना, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। अन्नू को बहुत ज़्यादा मेरे हाथ के पराठे पसंद है। अन्नू को क्या, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं मायके आ गई हूँ, तो मैं मायके में भी ये पराठे सबको बना के खिलाऊँगी, सबकी फ़रमाइश है, तो फिर से बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बेल के भी दिखा रही हूँ, और मैंने मटर डाली थी, तो ये देखो मटर कोई बाहर नहीं निकल रही है और मैं आराम से बेल भी पा रही हूँ उसको।
कोई ऐसी मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है। अब आप लोगों को लगे तो देख लेना आप। मैं तो बहुत आसानी से जैसे मैं और पराठे बनाती हूँ, ऐसे मैंने ये वाले पराठे बना दिए हैं। लेकिन फिर भी हाँ, मैं आपको एक और उपाय बता देती हूँ कि अगर आपकी मटर ना गले, जैसे मैंने कच्ची डाली है, तो अनु बता रही थी मेरी नहीं गलती, मैंने तो एक बार उबाल के भी डाली, कह रही हाफ़ डन कर ली थी, वो भी नहीं गली। तो अगर ऐसा भी किसी के साथ होता है तो उसका मैं आपको उपाय बता दूँ। आप मटर छील के डिफ्रीज़र में रख दो और जब वो बिल्कुल डिफ्रीज़ हो जाए ना, मतलब उसमें बर्फ़ जम जाए, वो वाली मटर आप यूज़ करो, तो उसको आपको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आप डायरेक्ट पराठों में भरोगे ना, तो वो अपने आप गल जाएगी, ठीक है? तो अब मैंने इसका तो समाधान बहुत जल्दी निकाल दिया है। तो बस यहाँ पर मैंने फिर से डाले और इसके अंदर ना मैं कई बार बथुआ भी डाल लेती हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल नहीं डाला है, लेकिन मैं बथुआ भी डाल लेती हूँ। अब आप कहेंगे कि फिर वो बथुए की रेसिपी दे दो, तो अब मैं फिर जब दोबारा बनाऊँगी ना, तब फिर आपको दिखा दूँगी। क्योंकि मेरा जो मन करता है मैं अपने पराठे में डालती रहती हूँ, फिर करती रहती हूँ और पराठा और ज़्यादा टेस्टी बनता ही जाता है। मैं क्या करूँ? तो इसको मैंने दोबारा से आपको लोई बना के दिखा दी कि इस तरह से मैंने दूसरी लोई बना दी। अब जो वो पराठा रखा है उसको हम तलते हैं और दूसरा भी पराठा आप देख सकते हैं कि मैं कितने आसानी से उसको बना लूँगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती उस पराठे को बनाने में। तो अब मैं आपको बहुत ज़ूम करके दिखा रही हूँ कि देखो मैं किस तरह से बेलती हूँ। ऐसे सीधे-सीधे बेलना है, जैसे रोटी को हम गोल-गोल घुमा के बेलते हैं ना, उस तरह से तो पराठा वैसे भी नहीं बेलते। मैंने आपको पहले भी ये ट्रिक बताई भी है और बस उसी तरह से जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, उसी तरह से मैं बेल रही हूँ और उसी में मटर भी मेरी बेल रही हैं, ये देखिए। मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही, मेरी मटर कोई निकल के बाहर नहीं आ रही। तो मतलब बहुत आसान है और हाथ हल्का रखना है बेलन पे। ज़्यादा टाइट हाथ रखोगे तो अंदर की चीज़ें बाहर निकलती हैं। अगर आप हल्के हाथ से, बहुत नाज़ुक हाथ से बेलन को पकड़ के चलाओगे, तो आपकी रोटी मतलब ये आपकी पराठा बढ़ेगा और कोई भी सामान आपका बाहर नहीं निकलेगा। तो बस यहाँ पर मैंने तेल लगा लिया है, तेल लगा के ये मेरा सरसों का तेल है जिसे मैंने पका के रखा हुआ है। पहले तो मैं देसी घी में बनाती थी, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है मैंने इतना देसी घी बर्बाद किया है ना कि अब मेरा जो भी मतलब कहते हैं ना 5 किलो का डब्बा मेरा रखा होता है सब ख़त्म हो गया क्योंकि पराठे रोज़ ही बनते हैं। तो इस वज़ह से अब मैंने कहा मैं अब तेल में बना लेती हूँ। वैसे घी है इसके ऊपर रख के अब भी हम खाते हैं, लेकिन अब मैं बनाती नहीं हूँ, अब मैं बना तेल में लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा पराठा मैंने ये भी ज़ूम करके दिखा दिया है कि ये कितने अच्छे बन के हुए हैं रेडी। अब मैं इसके ऊपर दूसरा भी डाल लेती हूँ। बस जैसे पराठा तलते हैं उस हिसाब से आप इसे तल देना और ये मैंने ऊपर घी लगा के इसे कराया है गार्निश, घी गार्निश कर दिया है। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।